सुमन जी और मित्रों, इसको मैं किनारे रखता हूं और संक्षेप में दो चार बातें करूंगा, क्योंकि आपके धैर्य की परीक्षा अब और नहीं होनी चाहिए। प्रभात जी और मनोज जी की रचनाओं को पढ़ते हुए मुझे लगा, एक पाठक की हैसियत से, कि इनको ना पढ़ना एक तरह का साहित्यिक अपराध है। तो ये मैं पहले से स्वीकार कर देता हूं, इसलिए ये मस्ट रीड बुक है, इनको जरूर ही पढ़ा जाना चाहिए, चाहे इससे सहमत हो या असहमत हो, लेकिन इससे ये एक संदर्भ बनता है। अब सवाल ये है कि इनमें है क्या, क्यों पढ़ा जाना चाहिए, क्या विवाद के बिंदु हैं। अभी असल में बात हो रही थी इंटरप्रिटेशन की, तो मुझे डेरिडा का एक लेख पढ़ते हुए, स्ट्रक्चर, साइन एंड प्लेस इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस, उसमें वे कोट करते हैं मॉन्टेग को, वी नीड टू इंटरप्रेट इंटरप्रिटेशन मोर देन टू इंटरप्रेट थिंग्स। अब इंटरप्रिटेशन को इंटरप्रेट करने की जरूरत है, थिंग्स को इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत अब उतनी शायद रह नहीं गई है, क्योंकि आधार वक्तव्य दे दिए गए हैं, बातें बताई जा चुकी हैं। असल में मुझे याद आता है वाल्टर बेंजामिन का एक कथन, जिसमें वो कहते हैं कि ये पावर ऑफ टाइम के अगेंस्ट जो बातें कही जाती, बड़ा लेखक, बड़ा विचारक जो पावर ऑफ टाइम के खिलाफ बात करता है, वह अपनी रचना को सशक्त बनाता है, सशक्त आधार देता है। तो मुझे लगता है, खास तौर से मनोज रूपड़ा के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि इनकी तीनों कहानियों को पढ़ के मुझे लगता है पावर ऑफ टाइम के विरुद्ध लिखी गई कहानियां हैं। ये हमारी समय की जो सत्ता है उसके प्रतिरोध में लिखी गई कहानियां हैं। खास तौर से टावर ऑफ साइलेंस का जिक्र मैं करना चाहूंगा। टावर ऑफ साइलेंस मैंने अब तक पारसी जीवन पर इस तरह की कोई कहानी नहीं पढ़ी है, और हिंदी में तो बिल्कुल नहीं पढ़ी। तो इस विषय के चयन के संदर्भ में ही अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात ये है कि लगने के लिए तो ये साइबर स्पेस से जुड़ी हुई रचनाएं दिखाई देती हैं, नवीनतम ज्ञान बोध से जुड़ी हुई रचनाएं दिखाई देती हैं, लेकिन इसमें टूटन का जो दर्द है वो इतना छिपा हुआ है तीनों कहानियों में। रद्दो बदल जब वो कहते हैं तो बड़े सौहार्द के साथ उसको स्वीकार नहीं करते, बल्कि वो जो इस्तेमाल करते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो यंत्र है उसका इस्तेमाल करके, और फिर जब वे जिक्र करते हैं कि रिटेल रेवोल्यूशन की, तो ये रिटेल रेवोल्यूशन क्या है, हमें उपभोक्ता के संजाल में धकेलने का जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, हम कहाँ जाते जा रहे हैं, ये बहुत सहर्ष पूर्वक ही स्वीकार नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये वहां बीच में कहते हैं कि जो कंसर्न है वो मुलाजिम उस कंसर्न के मालिक भी दस्तखत कर चुके हैं, लेकिन क्यों करते हैं ऐसा, वो इसलिए करते हैं कि व्यवस्था हमें उस ओर धकेल रही है। और फिर जो टूटन की बात करते हैं, अब अधिग्रहण इनकी कहानी में एक